हाय फ्रेंड्स। आज फिर हम आ गए हैं नया टॉपिक लेकर। अभी तक के वीडियोस में हमने देखा था रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, पिलर स्ट्रेंथ, डेटोनेटर के ऊपर प्रॉब्लम, पाउडर फैक्टर। वो सब आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और आज हम देखेंगे पाउडर फैक्टर के ऊपर से अदर टर्म्स निकालना, वो देखते हैं प्रॉब्लम के अंदर। और सैंड स्टोइंग की प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द वेट द वेट परसेंट ऑफ solid in a sand water stowing pipe is 60 if the solid density is 3000 kg per cubic meter. The pulp density of slurry in kg per cubic meter is, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, हमको वेट परसेंट ऑफ सॉलिड दिया हुआ है सैंड वाटर के अंदर 60, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 3000। हमको निकालना है पल्प डेंसिटी स्लरी की, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको। एक्चुअल में हमको बोला क्या है, पूछा क्या है, डेंसिटी ऑफ पल्प। तो पल्प का डेंसिटी, जो डेंसिटी का बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे। डेंसिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ पल्प क्या होगा, पल्प डेंसिटी क्या होगा, पल्प डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ पल्प डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पल्प। पल्प यानी क्या होता है, जो सॉलिड और सैंड और वाटर दोनों मिल गए तो बन गया पल्प। तो इनको अलग कर देंगे। अगर हमको सॉल्व करना है तो हमारे पास पल्प का मास तो नहीं दिया हुआ है और वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है। तो हमको इसको सबसे पहले तो इसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सैंड का दिया हुआ है और सैंड का डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो मास दिया हुआ है तो मास में तो हमको चेंज नहीं, मास को सिर्फ ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसको अलग अलग कर देंगे, मास ऑफ सैंड प्लस मास ऑफ वाटर। क्यों किए, क्योंकि मास ऑफ हमारे डेफिनेशन के हिसाब से मास ऑफ पल्प चाहिए हमको, लेकिन क्वेश्चन में मास ऑफ पल्प नहीं दिया हुआ है। तो मास ऑफ पल्प को अलग अलग कर दिए, मास ऑफ सैंड प्लस मास ऑफ वाटर, ये दोनों को मिला के मास ऑफ पल्प बन जाएगा। और वॉल्यूम को भी वैसे ही कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अब मास ऑफ सैंड कहाँ से आएगा, दिया हुआ है ना, मास ऑफ सैंड दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ सैंड कितना दिया हुआ है, 60 प्लस, अब ये परसेंटेज में दिया हुआ है, वेट परसेंटेज 60 है, तो रिमेनिंग कितना बचा। और उस पल्प में सिर्फ सैंड और वाटर है, तो 60 अगर सॉलिड है तो 40 बचा वाटर, डिवाइडेड बाय। अब वॉल्यूम ऑफ सैंड दिया हुआ है, यहां पे हम थोड़ा सा एक स्टेप को स्किप कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ सैंड दिया, हमारे डेफिनेशन के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ सैंड चाहिए हमको, तो वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम को इधर भेज देंगे और मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे। तो मास ऑफ सैंड हो जाएगा, मास ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सैंड, प्लस इसको भी वैसे ही करेंगे, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब इसका हो गया ये 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंड, यही है 60 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सैंड दिया हुआ है 300
3000 प्लस मास ऑफ सैंड 40 और डेंसिटी ऑफ वाटर पता ही है 1000 स्टैंडर्ड है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका एक्चुअल में आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, जो कि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1666.9 के समथिंग आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसी के समथिंग में आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑलमोस्ट 1667, ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसका यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ दिक्कत आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को किसी भी चीज़ में दिक्कत आता है तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, अब ये दूसरा प्रॉब्लम। In a 4.2 meter wide and 3 meter high gallery in a coal seam, 12 shot holes are blasted per round. The holes are charged with 2 explosive cartridge of 435 gram each. If the powder factor of the blast is 2.2 ton per kg and specific gravity of coal is 1.4, the pull per round of blast in meter is। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ क्या सबसे पहले हम देखेंगे पीएफ दिया हुआ है हमको, पीएफ के फॉर्मूले से हम डिराइव करेंगे इसको। ठीक है, पीएफ ये है। पीएफ कैसे, पीएफ क्या होता है, कोल प्रोड्यूस या और प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय एक्सप्लोसिव कंजप्शन, एक्सप्लोसिव रिक्वायर। ठीक है, कोल प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, विड्थ इंटू हाइट इंटू डेप्थ इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एक्सप्लोसिव नंबर ऑफ होल मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आ गया 4.2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 4.2 हाइट कितना दिया हुआ है 3 इंटू डेप्थ कितना दिया, डेप्थ निकालना है इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 1.4 दिया हुआ है। अरे पुल पर राउंड हमको निकालना है। पाउडर फैक्टर कितना दिया है 2.2 दिया हुआ है। और एक्सप्लोसिव कितना दिया हुआ है 12 शॉट होल्स आर ब्लास्टेड पर राउंड, मतलब नंबर ऑफ होल 12 इंटू 2 एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज डाल रहा है इंटू, और कितना है 0.435 ग्राम में है, इसको हम केजी में कन्वर्ट कर दिए यहाँ पर 0 पॉइंट। तो इसको डी के फॉर्म में निकाल लेंगे पहले। 2.2 इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, 12 इंटू 2 इंटू 0.435 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 3 इंटू 1.4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका आंसर आपका आ जाएगा 1.3 मीटर। ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
कुछ किसी को कोई भी दिक्कत आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इस चैनल का मेन मोटिव एक ही है कि जो भी मेरे भाई लोग तैयारी में दिक्कत हो रहा है, जिसको भी गेट की तैयारी हाई हाई इंस्टीट्यूशन में तो हो जाता है, लेकिन जो नीचे के कॉलेजेस हैं, स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं, उस लेवल में लड़के लोग उतना नहीं तैयारी कर पाते। तो उन लोगों को तैयारी में कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ इसी उद्देश्य से ये चैनल को बनाया गया है। और इसका इस चैनल का बनाने का मोटिव और कुछ भी नहीं है। मैं कभी अपने चैनल पे नहीं बोलता हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जिसको पसंद आएगा वो डेफिनेटली सब्सक्राइब करेगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं करेगा। लेकिन कमेंट करने के लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना है अपने वीडियोस में। सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए जबकि मैं कभी आज तक अपने किसी भी वीडियो में नहीं बोला हूँ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। लेकिन कमेंट जरूर करिए, ठीक है। उससे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या नहीं आ रहा है तो मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ओके ओके डियर्स, बाय। फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।